अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स। टोपोलॉजी क्लास लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट मीट्रिक टोपोलॉजी एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी इज आल्सो टोपोलॉजी, यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी मे और मे नॉट बी ए टोपोलॉजी। सो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सबस्पेस से, सबस्पेस और रिलेटिव टोपोलॉजी। तो सबस्पेस है तो आपको पता है यहाँ पे हमें टू टोपोलॉजीज की यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी और टू ही सेट्स की ज़रूरत, एक सेट होगा दूसरा उसका सबसेट होगा, एक स्पेस होगी तो दूसरी सबस्पेस होगी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स टॉ एक्स बी ए टोपोलॉजी, लेट वाई बी ए सबसेट ऑफ एक्स, देन टॉ वाई बी ए टोपोलॉजी ऑन वाई डिफाइंड एज एक्स टॉ एक्स हमारे पास एक टोपोलॉजी है, वाई इस एक्स का कोई सबसेट है। हम ये कहते हैं कि जो टॉ वाई, जो वाई पे इस सेट सबसेट वाई पे जो टोपोलॉजी बनेगी वो इस तरह से डिफाइन होती है कि यू इंटरसेक्शन वाई, यू क्या है, ये टॉ एक्स के एलिमेंट्स हैं, ये ओपन सेट्स हैं इस टोपोलॉजी टॉ एक्स के। यू इंटरसेक्शन वाई करने से जो भी सबसेट्स आएंगे वो इस टोपोलॉजी में बिलोंग करेंगे, तो इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी और सबस्पेस टोपोलॉजी। Note that not every subset y of x is subspace of x. जरूरी नहीं है कि x का हर सबसेट ही सबस्पेस हो, जस्ट x के वो सबसेट्स जो हैं वो सबस्पेस बनेंगे इफ एंड ओनली इफ द टोपोलॉजी ऑन y इज रिलेटिव। अगर उस y पे बनने वाली टोपोलॉजी रिलेटिव होगी, अगर उस y पे बनने वाली टोपोलॉजी इस फॉर्म में बने, u इंटरसेक्शन y वाले सारे एलिमेंट्स उस टोपोलॉजी में हो। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू ए सेट ए बी एंड सी, और इस पे टोपोलॉजी इस तरह से हमारे पास डिफाइन है जिसमें एलिमेंट्स हैं, सेट्स हैं फाई ए बी एंड एक्स। फाइंड रिलेटिव टोपोलॉजी व्हेन वाई इज इक्वल टू बी सी। सो इसका मेथड हमें पता चल गया है कि रिलेटिव टोपोलॉजी किस तरह से फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सोल्यूशन में हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सिंस टॉ वाई इज इक्वल टू ए सेट यू इंटरसेक्शन वाई, यू बिलोंग्स टू टॉ एक्स, यू टॉ एक्स के एलिमेंट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉ एक्स के एलिमेंट है वो है फाई। सो फाई इंटरसेक्शन वाई, वाई क्या है बी सी, फाई इंटरसेक्शन बी सी करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है फाई, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट सेट है ए, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी सी, दिस इज इक्वल टू फाई, इसमें भी कोई भी हमारे पास कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा। नेक्स्ट सेट इज बी, बी इंटरसेक्शन बी सी, तो यहाँ पे सेट बी आ रहा है। नेक्स्ट सेट है सेट एक्स के जितने भी टॉ एक्स के जो टोपोलॉजी एक्स की है उसमें जितने भी सबसेट्स हैं, जितने भी ओपन सेट्स हैं, सबका इंटरसेक्शन वाई के साथ करेंगे। सो जब y के साथ सबका इंटरसेक्शन किया तो यहाँ पे तीन एलिमेंट सिर्फ बन रहे हैं जो कि टॉ y में या y की टोपोलॉजी में बिलोंग करेंगे। वो कौन कौन सा, एक फाई है, दूसरा b है, तीसरा y इटसेल्फ bc है। सो टॉ y हमारे पास क्या बन गया, फाई b एंड y। तो ये हमारे पास क्या बन गया है इसका रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन x। नेक्स्ट इसकी जो है वो जो ओपन सेट्स हैं टॉ वाई के, जरूरी नहीं कि वो टॉ एक्स में भी ओपन हो, जरूरी नहीं है कि जो टॉ वाई के एलिमेंट्स हैं वो टॉ एक्स में भी एग्जिस्ट करें। वाई का सबसेट होना जरूरी है, टोपोलॉजीज का आपस में सबसेट होना जरूरी नहीं है। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। फाइंड रिलेटिव और सबस्पेस टोपोलॉजी ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू ए सी एंड ई गिवन है और एक्स गिवन है ए बी सी डी एंड ई, विद टॉ एक्स इज इक्वल टू टॉ एक्स। आपके पास इस तरह से ये टोपोलॉजी डिफाइन है। इज एवरी ओपन सेट ऑफ टॉ वाई बी एन ओपन सेट ऑफ टॉ एक्स। तो ये एग्जांपल आपने खुद करनी है इसकी। जैसे अभी हम एक एग्जांपल करके हटे हैं, एज इट इज इसको भी वैसे करना है, जस्ट इसमें वैल्यूज चेंज होगी, वाई चेंज हो गया, एक्स चेंज हो गया, टॉ एक्स चेंज हो गया। एज इट इज क्या करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे रिलेटिव टोपोलॉजी की। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, टॉ एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं सबका इंटरसेक्शन करेंगे वाई से, जो हमारे पास इंटरसेक्शन करने के बाद सेट्स बनेंगे वो सारे सबसेट्स आ जाएंगे टॉ वाई में या वाई की टोपोलॉजी में। फिर अब ये देखेंगे कि क्या टॉ वाई के सारे जो ओपन सेट हैं वो टॉ एक्स के भी ओपन सेट हैं या नहीं। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल अभी की तो उसमें ऐसा था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जस्ट एक बी आ रहा है और वाई आ रहा है, तो बी जो है, बी तो उसमें ओपन सेट है, बी अगर वाई में, वाई की टोपोलॉजी में ओपन सेट है तो ये टॉ एक्स की टोपोलॉजी में भी ओपन सेट है। वाई इटसेल्फ क्या था, बी सी, ये ऐसा ओपन सेट है जो वाई की टोपोलॉजी में तो है लेकिन
टॉ एक्स की टोपोलॉजी में नहीं है। तो इसमें भी इसी तरह से आपने इसको चेक करना है और ये बताना है सारे ओपन है या नहीं है। और नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी आपने इसी तरह से जो है वो फाइंड कर लेनी है। उसमें भी x गिवन है, y गिवन है और टॉ x डिफाइन है। उसमें भी एज इट इज आपने फाइंड करनी है रिलेटिव टोपोलॉजी और इसकी सब स्पेस, और ये बताना है कि इज एवरी ओपन सेट ऑफ टॉ y बी एन ओपन सेट ऑफ टॉ x और नॉट। नेक्स्ट इसका थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम इसका है द सब स्पेस ऑफ ए इनडिस्क्रीट स्पेस इज ऑल्सो इनडिस्क्रीट स्पेस। अगर हमारे पास सब स्पेस इनडिस्क्रीट है तो इनडिस्क्रीट स्पेस है तो उसकी जो टोपोलॉजी है, जो उसकी स्पेस है, वो भी इनडिस्क्रीट ही होगी। सो इसकी हम जो है वो एग्जांपल देखते हैं। लेट x be a non-empty set and tau x be an indiscrete topology on x, then tau x is equal to indiscrete है तो indiscrete में आपको पता है जस्ट दो ही एलिमेंट होते हैं, phi and x itself, और अगर discrete हो तो उसमें पूरा पावर सेट होता है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले डेफिनेशन। क्योंकि ये indiscrete है तो इसमें दो सबसेट्स ही होंगे, एक phi है और दूसरा x है। अब y की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही इसको लेके चलेंगे। y क्या है? y में बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ x। सो y की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टॉ y में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनका इंटरसेक्शन टॉ x के एलिमेंट्स के साथ एग्जिस्ट करता है। सो टॉ x का फर्स्ट जो सेट है वो है फाई, तो फाई इंटरसेक्शन y करने से हमारे पास फाई ही आंसर आ रहा है। x इंटरसेक्शन y करने से, क्योंकि y x का सबसेट है, सो इसका इंटरसेक्शन y ही आएगा। सो दीज आर टू ओनली मेंबर्स ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी टॉ y। सो टॉ y में दो एलिमेंट आएंगे, एक तो ये फाई है, दूसरा y है। फाई और y इसमें एग्जिस्ट कर रहा है और ये भी आपको पता है इनडिस्क्रीट बन गया। सो ये दिस टोपोलॉजी इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन y। सो अगर ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो y इसकी इनडिस्क्रीट स्पेस होगी। नेक्स्ट इसका थ्योरम करते हैं। तो नेक्स्ट इसका थ्योरम है द सबस्पेस ऑफ ए डिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस इज ऑल्सो डिस्क्रीट स्पेस। पहले हमने इनडिस्क्रीट के लिए डिस्कस किया है, तो अब ये डिस्क्रीट के लिए है। एज इट इज इसको भी करेंगे। लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, देन पावर सेट ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स इज द टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की है कि इनडिस्क्रीट में हमारे पास दो ही सेट होते हैं, फाई और एक्स, और डिस्क्रीट में सारे पावर सेट होते हैं। सो इसमें टोपोलॉजी क्या है, पी ऑफ एक्स। लेट वाई बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। ये हम सपोज कर लेते हैं कि वाई एक्स का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो टॉ वाई जो है इसकी रिलेटिव टोपोलॉजी होगी। कब होगी रिलेटिव टोपोलॉजी? उसकी डेफिनेशन क्या है, यू इंटरसेक्शन वाई व्हेन यू बिलोंग्स टू पावर सेट। अब हम यहाँ पे शो क्या करना चाह रहे हैं, वी आर टू शो दैट टॉ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ वाई, कि जितने भी वाई के सेट्स हैं सबका पावर सेट अगर है तो वो टॉ वाई है। अगर तो ये बनता है तो फिर ये डिस्क्रीट है, अदरवाइज ये डिस्क्रीट नहीं है। सो हम इसके ऑपोजिट लेके चलते हैं। हम कहते हैं लेट ए इज सबसेट ऑफ वाई। ए अगर वाई का सबसेट है सच दैट, इस तरह से है कि ये टोपोलॉजी में नहीं है। अब ये y का सेट तो है लेकिन ये टोपोलॉजी में एग्जिस्ट, अगर ये टोपोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको पता है फिर a इज नॉट इक्वल टू u इंटरसेक्शन y। ये किसी भी u के लिए जो है इस इंटरसेक्शन के इक्वल नहीं होगा। इज नॉट इक्वल टू u इंटरसेक्शन y फॉर ऑल u इन पावर सेट ऑफ x। किसी भी पावर सेट के किसी भी एलिमेंट u, किसी भी सेट u के लिए अगर इंटरसेक्शन y से लें तो ये उसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये टोपोलॉजी का सेट जो है वो एलिमेंट नहीं है। तो ये तो डेफिनेशन टोपोलॉजी में होती है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये सबसेट हो y का, क्योंकि y में इसकी अब रीजन क्या है, बिकॉज ईच सबसेट ऑफ y इज इंटरसेक्शन ऑफ सम मेंबर ऑफ p ऑफ x विद y। क्योंकि y में इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनका y p ऑफ x के साथ इंटरसेक्शन y के साथ करने से आता है। सो ईच मेंबर ऑफ y इज मेंबर ऑफ टॉ y। इसका मतलब है कि y के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे टॉ y के भी एलिमेंट्स होंगे। सो टॉ y इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ y विच इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन y। सो y को हम ये कहते हैं, अगर ये इसकी टोपोलॉजी डिस्क्रीट है तो फिर y इटसेल्फ जो है वो डिस्क्रीट स्पेस हो जाती है। नोट दैट इसमें तीन से चार चीजें हैं जो हमने नोट की हैं। एक तो ये है कि ए सेट विच इज ओपन सेट इन टॉ वाई में नॉट बी ओपन इन टॉ एक्स। जरूरी नहीं है कि टॉ वाई में जो ओपन है वो टॉ एक्स में भी हो, जिसकी हमने एग्जांपल भी कर ली। और इसकी जो है वो सेकंड
जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग है कि जो सेट टॉ वाई में क्लोज है, जरूरी नहीं कि वो टॉ एक्स में भी क्लोज हो। सेट विच इज क्लोज इन टॉ वाई में नॉट क्लोज्ड इन टॉ एक्स। और थर्ड है एक्स टॉ एक्स इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड टॉ एक्स इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। देन वाई टॉ वाई इज ऑल्सो डिस्क्रीट। वही बात है जो भी हम प्रूफ भी करके हटे हैं कि अगर एक्स टॉ एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और टॉ एक्स जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो वाई अगर एक्स का सबसेट है तो फिर टॉ वाई जो है वो भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। सिमिलरली इन डिस्क्रीट वाले भी इसमें एक जो है वो पॉइंट आपने याद रखना है। और नेक्स्ट जो है वो अगर हमारे पास तीन तरह की सब स्पेसिस हों तो उसका क्राइटेरिया है ए सबस्पेस Z of a subspace Y of a topological space X is subspace of X। इसमें क्या बात हो रही है कि अगर X टॉ X ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, इज टोपोलॉजिकल स्पेस, Y is subset of X, then Y tau Y is also topological space. And Z is subset of Y। अगर Z Y का सबसेट है तो फिर Z and Z tau Z and tau Z is also a topological space। लेकिन किसकी होगी? देखिए ना, अगर जब हम ये कहते हैं कि y सबसेट ऑफ x, तो y इज टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ x, z सबसेट ऑफ y, देन z इज टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ y। अब y इटसेल्फ किसकी टोपोलॉजिकल स्पेस है? x की। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली z इज सबस्पेस ऑफ x। तो z क्योंकि y की सबस्पेस है, y x की है, तो z डायरेक्टली x की भी सबस्पेस है। होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, तो आपने इसको स्टडी करना है और अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।